नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सफ़र ऐसा भी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा चैनल आपको हमारे जीवन से जुड़ी उन यादों व घटनाओं को वापस आपके साथ जीने का प्रयास करता है जो कि वर्तमान में हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। अगर आप अपने बचपन से प्यार करते हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने अपने स्कूल के जीवन की यादों के बारे में बताया था, लेकिन उन यादों को एक साथ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि स्कूली जीवन में कई सारी घटनाएं होती है, कुछ छोटी कुछ बड़ी, लेकिन हर घटना हमारे लिए स्पेशल होती है। इसलिए उसी से जुड़ी एक याद मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। ये बात करीबन 1993 की है, जब मेरा नई स्कूल में कक्षा 9 में एडमिशन हुआ था। मेरी शुरुआती पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र में ही हुई थी, इसलिए शहर के स्कूल मुझे हमेशा असहज महसूस होते थे। कक्षा में नए सहपाठियों से मेरा जुड़ाव थोड़ा कम ही था, इसलिए अक्सर किसी से बातचीत नहीं हो पाती थी। उस समय हमारा लंच करीब 10 बजे के आसपास होता था। उस दौरान मैं बाहर चला जाता था। बाहर की तरफ एक बुजुर्ग चने, मूंगफली, बेर, मुरमुरे के लड्डू, इसी टाइप के आइटम बेचा करते थे। उनकी कीमत 50 पैसे या 1 रुपया इसी के आसपास थी। लेकिन हर बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो उन चीज़ों को रोज़ खरीद सके और खा सके, क्योंकि हमारे ज़माने में उस समय बच्चों को जेब खर्च नहीं के बराबर दिया जाता था और कुछ बच्चे ऐसे भी होते थे जिनको जेब खर्च नहीं मिलता था। लेकिन वो 10 बजे का समय ऐसा होता था कि उस समय तेज भूख लगती थी, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। लेकिन वो बुजुर्ग मुझे रोज़ देखते थे और हो सकता है वो मेरी मन की स्थिति को समझते भी होंगे, इसलिए एक बार उन्होंने मुझे कुछ खाने पीने का सामान उधार दे दिया, क्योंकि मुफ्त में दे नहीं सकते थे, उनको भी अपना घर चलाना है। और उन्होंने मुझे कहा था कि ये पैसे बाद में दे देना। ठीक है, लेकिन बचपन की जो अतृप्त इच्छा थी वो कभी भी शांत नहीं हुई और मन में एक विचार आता था कि मुझे उनके पैसे जैसे तैसे देने हैं। और ये समझिए कि इस जीवन का मेरा पहला उधार था। लेकिन उन सामानों के सामने आज के सारे पकवान मुझे फीके लगते हैं। समय निकलता गया, वो 7 रुपये 50 पैसे मेरे बाकी रह गए और उसी समय मुझे अचानक स्कूल छोड़ना पड़ा। हालांकि उस समय मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनके वो पैसे चुका पाऊँ, लेकिन मन में ये था कि मैं उन पैसों को कभी न कभी ज़रूर दे दूँगा। समय की रफ्तार से मैं भी आगे बढ़ता गया। कुछ सालों बाद मैंने सोचा कि मैं स्कूल जाके उनको ढूंढ के उनके पैसे ब्याज समेत वापस दे दूँ, लेकिन वो बुजुर्ग मुझे नहीं मिले। आसपास की दुकानों वालों से भी पूछा, लेकिन कोई भी संतोषपूर्वक जवाब नहीं दे पाया। उसके कुछ ही दिनों बाद अखबार में जब शोक संदेश में उनकी फ़ोटो देखी, उस समय मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और मैं स्वयं को एक अपराधी महसूस कर रहा था। मैं सोच रहा हूँ आज मैं कितने पैसे वाला बन गया या किसी भी पद पे हूँ, लेकिन वो 7 रुपये 50 पैसे चुकाने की मेरी औकात नहीं रही। वो बुजुर्ग मुझसे ज़्यादा अमीर हो गए। मैं आज उनका केवल ऋणी बनकर रह गया और अब इस जीवन में पूरे जीवन इसी बोझ के सहारे जीना पड़ेगा। दोस्तों, जैसी घटना मेरे साथ हुई है, हो सकता है जीवन में कभी न कभी आपके साथ भी हुई हो।
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे देखकर आपको भी मेरी तरह अपराधी बनने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी से भी उधार लेते हैं तो उसका समय पर लौटा दीजिए, वरना मेरी तरह आपकी भी स्थिति होगी। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा यही बात कहने का प्रयास था। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमें बताना कि हमारे विषय आपको कैसे लगे। धन्यवाद। जय हिंद।